क्या कोई इंसान त्याग करके भी सबसे बड़ा बन सकता है? क्या सच्ची महानता वस्त्रों, पदों या वचन से तय होती है या फिर कर्म से? एक राजा जो वर्षों से ढूंढ रहा था एक ऐसा उत्तर जो न किसी तर्क से हिल सके, न किसी लोभ से झुक सके, और फिर उसके सामने आए दो चेहरे, एक सन्यासी और एक गरीब किसान। आज आप जानेंगे उस सत्य को जो बताता है कि बड़ा कौन है, गृहस्थ या सन्यासी। गृहस्थ बड़ा या सन्यासी, एक प्रेरणादायक कथा जो दिल छू जाए। एक नगर में एक विचित्र राजा राज्य करता था। उसकी एक अजीब आदत थी, जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता वह उसे बुलवाता और एक ही सवाल पूछता, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। यदि कोई कहता गृहस्थ बड़ा है तो वह तर्क देता, फिर आप सन्यास क्यों लिए, जाइए गृहस्थ बनिए। और अगर कोई कहता सन्यासी बड़ा है तो वह प्रमाण मांगता। प्रमाण न दे पाने पर वह उसे भी गृहस्थ जीवन अपनाने को बाध्य करता। कई संत आए पर किसी ने राजा को संतुष्ट नहीं किया। एक एक कर सब गृहस्थ बना दिए गए। एक दिन एक तेजस्वी महात्मा उस नगर में आए। राजा ने उन्हें भी बुलवाया और वही सवाल दोहराया, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, ना गृहस्थ बड़ा है ना ही सन्यासी। जो अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाए वही सबसे बड़ा है। राजा चौंका, पूछा, क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने सिर हिलाया, जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। और इस तरह राजा और महात्मा एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक दूसरे राज्य पहुंचे जहां राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था। देश देशांतर से राजा और राजकुमार आए थे। उत्सव का माहौल था। हर कोई राजकन्या से विवाह का स्वप्न संजोए बैठा था। राजकन्या अत्यंत रूपवती थी, परंतु इतने राजाओं में से कोई उसे पसंद नहीं आया। तभी एक तेजस्वी, आत्मदीप्त युवा सन्यासी वहां पहुंचा। चेहरे पर गजब की शांति, आंखों में तेज और चाल में संयम। राजकन्या ने उसे देखा और निसंकोच उसके गले में वरमाला डाल दी। सन्नाटा छा गया। सन्यासी चौंक गया। उसने माला उतारी और सौम्यता से बोला, देवी, मैं एक सन्यासी हूं। मेरा जीवन तप, त्याग और सेवा का है। विवाह मेरे धर्म के विपरीत है। राजा ने कहा, यदि तुम विवाह करोगे तो राज्य तुम्हारा होगा, वैभव तुम्हारा होगा, क्या फिर भी तुम इनकार करोगे? सन्यासी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने संसार का त्याग किया है। मोह माया का बंधन तोड़ चुका हूं। राज्य और रूप मेरे पथ के बाधक हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। वह वहां से चला गया। लेकिन राजकन्या का हृदय उससे जुड़ चुका था। उसने प्रण लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल उसी से, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। राजा और महात्मा ये दृश्य देख रहे थे। वे दोनों भी उसके पीछे चल पड़े। घने जंगल में सन्यासी अदृश्य हो गया। राजकन्या अकेली रह गई, घबराई, थकी, डरी हुई। राजा और महात्मा ने उसे संभाला और कहा, चलो बेटी, तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ आते हैं। लेकिन अंधेरा हो चुका था। ठिठुरती रात, सर्द हवाएं। तीनों मुसाफिर भूखे प्यासे एक गांव पहुंचे। चौपाल पर बैठे बैठे राहगीरों को देखा, लेकिन किसी ने न पूछा, कौन हो, कहां से आए? तभी एक गाड़ीवान जो खेत से पत्नी और बच्चों संग लौट रहा था उन्हें देखा। उसके हृदय में करुणा जागी। वह उनके पास आया और बोला, अगर आप चाहें तो हमारे छोटे से घर में शरण ले सकते हैं। वह उन्हें अपने घर ले गया। रात का भोजन बहुत कम था, पर उसने और उसकी पत्नी ने मुसाफिरों को खिला दिया और स्वयं भूखे सो गए। सुबह हुई। राजकुमारी को उसके पिता को सौंप दिया गया। वापस लौटते समय महात्मा ने राजा से कहा, राजन, अब देखो, राजकन्या और राज्य को ठुकरा देने वाला वह सन्यासी अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठावान था, इसलिए वह महान है। और भूखे पेट सोकर भी अजनबियों को भोजन कराने वाला वह किसान इंसानियत की मिसाल है, इसलिए वह भी महान है। सच्ची महानता इस बात में नहीं कि आप गृहस्थ हैं या सन्यासी, बल्कि इस बात में है कि क्या आप अपने धर्म, अपने कर्तव्य और इंसानियत के रास्ते पर हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा व्यक्ति वही है जो समय, परिस्थिति और प्रलोभन के बावजूद भी अपने धर्म और इंसानियत को नहीं छोड़ता। चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो या सन्यासी पद पर, यदि आप सत्य, करुणा, सेवा और कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप ही सबसे बड़े हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी और के जीवन में भी ये नई रोशनी भर दे।